नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में एक तरफ भजन लाल सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक साल में 1 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, रोजगार शिविर लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, कि कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां हुई उन्हीं के सर्टिफिकेट बांटकर क्रेडिट लेने की कोशिश राजस्थान की सरकार कर रही है। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इसमें आरोप की राजनीति हो रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। नमित जैन, प्रवक्ता बीजेपी के, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, और राकेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार शर्मा जी से करते हैं। विपक्ष के आरोप कितने आधार है उनका, राजकुमार शर्मा जी? मीना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, वैसे तो नौजवानों को नौकरी देने का सरकार का काम होता है, सरकार को देनी भी चाहिए। जैसे पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब ने सरकारी विज्ञप्तियां निकाल करके और परीक्षा करा करके और नौजवानों को रोजगार दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 13 महीने से राजस्थान में काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने कितने परीक्षाओं के विज्ञापन दिए और कितनी परीक्षाएं कराई, और फिर जब परिणाम आया तो कितने नौजवानों को आपने नौकरी दी। ये जितनी भी नौकरियां दे रहे हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, जितने भी कैंप्स लगा रहे हैं, ये कांग्रेस की पूर्व सरकार में जो हमारे एग्जाम पे जो एग्जाम हुए थे, जो हमने विज्ञप्तियां निकाली थी, एग्जाम करवाए थे, उनके परिणाम आए थे, वो सब सरकारी नौकरियां राजस्थान की वर्तमान सरकार दे रही है। अच्छी बात है, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देनी भी चाहिए, लेकिन ये ठप्पा अपने ऊपर ना लगा करके ये कहना चाहिए कि पूर्व सरकार की जो निकली हुई जो पेंडिंग जो काम थे वो काम अब कर रहे हैं। नहीं, दोनों बातों में फर्क है राजकुमार जी। पेंडिंग काम मतलब परीक्षाएं हो गई, परिणाम आ गए, और उसके बाद जो परिणाम में बच्चे सफल हुए उनको सर्टिफिकेट सरकार अब दे रही है, या आपके समय में जिस तरह की बातें हुई कि इतनी भर्तियां यहाँ होंगी, उसकी परीक्षाएं सरकार ने कराई और उसके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दोनों में फर्क है। देखिए मीना जी, ये फर्क तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनको भी पता नहीं है। अब ये सुधांशु पंत बताएंगे या मुख्यमंत्री बताएंगे एक मंत्री क्या बोल रहा है, विधायक क्या बोल आपकी रहे हैं, आपत्ति सीएम कहाँ है, क्या ये बोल रहे हैं, बताइए मुख्यमंत्री राजकुमार जी। क्या बोल रहे हैं। आपकी आपत्ति किस बात पर है, कौन सी भर्तियों पर है, ये बताइए। हमारी आपत्ति मीना जी, जनरलाइज मत कीजिए। हमारी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर के है कि आप कथनी और करनी में अंतर मत करिए, राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करिए, सच्चाई को सामने रखिए और फिर नौकरी दीजिए, फिर काम आएगी। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, सब काम आपका है। लेकिन जो काम कांग्रेस की सरकार के जो पेंडिंग रह गए थे किसी कारणवश, उनको आप पूरा करके अपना ठप्पा लगाना चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं भजनलाल जी से कहना चाहता हूं कि अब आप जमीन पे आ जाइए। राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग अब आपका इंतजार कर रहा है। कोई एक्शन में आइए। 13 महीने हो गए आपको, अब दिल्ली जाना बंद करिए, टेलीफोन के माध्यम से दिल्ली से संपर्क रखिए। कोई अच्छी योजना आती हो तो आप दिल्ली जाइए, संपर्क में आकर के और राजस्थान की जनता के लिए लाभ लेके आइए। ना कि मंत्रिमंडल फ्री शबल के लिए वादा करके आप डिस्कस करके आए, ना कि आप मंत्रियों के और विधायकों के आपस में जो बन नहीं रही है उसको डिस्कशन करने के लिए दिल्ली जाए। तो दिल्ली जाना बंद करें। राजस्थान का आवाम अब इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में है भी नहीं। 13 महीने तक मीना जी इन्होंने पानी पी के कांग्रेस पार्टी को लगातार कोसा। पेपर लीक वाले मामले में आपको पता है कैसा हुआ है, ईआरसीपी के मामले में आपको पता है इन्होंने कैसा काम किया है। तो इनके कथने और करने में अंतर है। हम भारतीय जनता पार्टी को इतना कहना चाहते हैं, 4 साल बचे हैं, राजस्थान का ईमानदारी से विकास करिए। हम अरे राजकुमार जी, 1 साल हुआ है, इसका मतलब ये 4 साल बचे, इसका मतलब 1 साल हुआ है। तो इस तरह से भी रखा जाता है इस बात को कि अभी 1 साल हुआ है। आपका सवाल बहुत वाजिब विपक्ष का है कि 1 साल में आपने कितनी भर्तियां की। अब जो भर्तियों के रोजगार शिविर में सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके आरोप में स्पष्टता कितनी है और कितनी नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता होते तो ज्यादा बेहतर बताते। अभी तक प्रवक्ता सामने नहीं आए, क्योंकि ये भी एट द सेम टाइम सही बात है कि सरकार चुनाव से पहले, सत्ता में आने के बाद जितनी नौकरियों की बात कर रही थी, आज ग्राउंड रियलिटी बहुत दूर है उससे। 1 साल, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात भी करें तो मार्च तक आते आते दूसरा बजट जब आएगा, उससे पहले पहले बजट के बाद की नौकरियों की बात
जनता, युवा पूछेंगे, नौजवान पूछेंगे। राजीव तिवारी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी चुटकियां ले रहे हैं। राजनीति में परसेप्शन बनने आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सच्चाई से। आंकड़ों की हकीकत और नैरेटिव बनाने का एक अलग जो दौर है। गोविंद सिंह डोटासरा का ये आरोप और इस वक्त सत्तारूढ़ दल और सरकार की परेशानी कैसे देखते हैं आप राजीव तिवारी जी? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। डोटासरा जी ये बात क्यों कह रहे हैं? भाई अगर कोई काम उन्होंने शुरू किया, अब वो उनके कार्यकाल में या तो उनकी सरकार के कार्यकाल में पूरा कर देते। वो जो 13,200 नौकरियों के बारे में वो कह रहे हैं कि सारे पत्र बांट दिए। मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। तो भाई जो अगली सरकार आएगी वो उस प्रक्रिया को पूरा तो करेगी। अब ये तो है नहीं कि उसको छोड़ देगी कि भाई इन्होंने परीक्षाएं ली थी, इन्होंने जो प्रोसीडिंग चलाई थी उसको हम बंद कर दें। करना चाहिए क्या राजकुमार जी? तो सर वो वो अगर अपने खाते में लिख रहे हैं, अब उस वो बात को अब उसको अगर वो नियुक्ति दे रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? इनको तो अब आंदोलन इस बात का करना चाहिए कि 1 लाख नियुक्तियों का क्या हुआ। जो उन्होंने घोषणा करी थी वो क्यों नहीं पूरी हो रही है? क्या उसमें अड़चने आ रही हैं या सरकार के पास पैसा नहीं है या क्या? ऐसी क्या बात है? सरकार वादा कर कर भूल गई। और अभी उन्होंने कहा भाई फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर भी अब आ जाता है, 1.5 महीना बचा है, 2 महीने, 31 मार्च तक ही तो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अब 2-2.5 महीने बचे हैं। आज 14 जनवरी हो गई, 13 जनवरी। तो अब इंतजार करना चाहिए उनको या उसको उठाना चाहिए? भाई आपके समय की अगर नौकरियां ले दे रहे हैं वो, तो उसमें क्या खराबी है? वो तो अच्छी बात है कि उतने लोगों को जो आपने नौकरी का देने का प्रयास किया था वो प्रयास आपका पूरा हो रहा है। जी तो जगदीश शर्मा इसके लिए कांग्रेस को, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका कोई बहुत बड़ा लोगों पर असर पड़ेगा। जी इनको तो जो घोषणाएं करी हैं और वो पूरी नहीं हो रही, उस पर क्या कर रही है कांग्रेस ये बताना चाहिए, बनिस्पत इसके कि साहब ये क्या कर रहे हैं। जी आप क्या जगदीश कर रहे शर्मा हो ये जी, तो बताओ। जगदीश शर्मा जी, वाजिब सवाल पूछा है राजीव तिवारी जी ने। सत्तारूढ़ दल से तो सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है ही। जनता ये भी जानना चाहती है कि सत्तारूढ़ दल जो कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसके बीच का जो गैप है उसे विपक्ष कितने पुरजोर तरीके से जनता के साथ, कितनी तैयारी के साथ साझा करता है। विपक्ष की तैयारी कैसी दिख रही है आपको राजीव जगदीश जी इस रोजगार के मुद्दे पर? राजकुमार जी को सुनने के बाद समझ में आया आपको कि दरअसल विपक्ष कहना क्या चाह रहा है? मीना जी ऐसा है ये मैं कई बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं कि कांग्रेस को आजकल जो है झूठ को मुद्दा बनाकर और उसके साथ अपनी उपस्थिति दिखाने की आदत पड़ गई है। ये राजकुमार जी अकेले नहीं कह रहे हैं, खुद डोटासरा जी भी यही कर रहे हैं। झूठी बात फैलाओ और फिर उसके बाद कहो कि ये हो गया, ये तो हमारा ही किया हुआ था। आपको रोका किसने था कि आप कंप्लीट नहीं करके जाते प्रोसेस? तो आखिरी जो अंतिम 5वां साल था आपकी सरकार का, उसमें कर देते सब। 4 साल तक तो अशोक जी कंबल ओढ़ के सो रहे थे। 5वें साल में उनको याद आया कि चुनाव आने वाले हैं, अपन को कुछ करना चाहिए। तो सब लोगों को पता होगा उन्होंने कितनी धुआंधार तरीके से स्कीमें फेंकना शुरू किया, ये किया, रोजगार लो और ये लो। कई तो ऐसे रोजगार दे गए जो अब तक गले पड़ रहा है वो एसआई वालों को। जो सीआई चुने गए हैं उनको अब तक जो है लेने के देने पड़ रहे हैं। कुछ भी हो रही हो, धांधली हो रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, टिप्पम टिप्पी हो रही हो, कुछ हो रही हो, इनको तो बस तेजी से एक अभियान चलाना था, चला दिया।
अभी आप देखिए कि कितनी स्कीमें कांग्रेस ने अनाउंस की थी चुनाव से पहले, 1 साल पहले करीब, तो उसमें से कौन सी स्टैंड कर रही है? कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसकी वजह से कि लोगों को लाभ मिल रहा है? एक स्कीम नहीं है ऐसी। बस वो फार्म भरवाने का, और ये जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भरवा दिया कि भाई औरतों को जो है 2100 रुपए देंगे चुनाव में आने के बाद, फला ये देंगे, ये करेंगे। तो कांग्रेस जो है वो असल में दिक्कत ये है कि वो खुद तो काम करती नहीं, और दूसरा कोई काम करना शुरू करता है तो उसपे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये तो हमने ही कहा था, ये तो हमारे टाइम पर ही हो गई थी, ये तो सर्टिफिकेट देकर वाई लूट रहे हैं। क्यों नहीं लूटेंगे? वो जो काम छोड़ के गए थे 5 साल 6 साल पहले, उसकी आपने वाई ली थी कि नहीं? अब आप छोड़ के गए हो और जो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, नौकरी अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट देने का तो वाई वही लूटेंगे। आपको तो आप देने से रहे। तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हो रही है कि इनके पास मुद्दे नहीं बन रहे, आंदोलन भी नहीं कर पा रहे और मुद्दों को उठा भी नहीं पा रहे तरीके से। जी जी। आजकल मुद्दे बस कांग्रेस अखबार में और कांग्रेस टीवी के मुद्दों बयान को में। उठा क्यों नहीं पा रही है? कांग्रेस मुद्दों को उठा क्यों नहीं पा रही है? उसका एक बड़ा कारण तो ये जो समझ में आता है जगदीश जी की अभी मुद्दों को ठीक से होमवर्क जो विपक्ष को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। दूसरा ये भी कि विपक्ष में कौन करे ये होमवर्क, इतने टुकड़े धड़े जो बंटे हुए हैं वो भी एक बड़ा कारण है। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, सरकार ने जो 1 लाख नौकरियों का वादा किया और अब एक साल वैसे तो पूरा हो गया, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी देखें तो 1 साल में 8 महीने निकल गए। 10 महीने और 2 महीने का जो रेशियो है, उसमें कितना भर पाएगी खाई को? क्योंकि खाई तो बहुत बड़ी है। सवाल ऑडियो किया है। हाँ ओ जी, सॉरी। हाँ जी। बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ, देखिए मीना जी, आपने जो सवाल किया है बड़ा ठीक सवाल है। अब इस तरह के आंकड़े तो अभी नहीं आए कि कितनी नौकरियां उन्होंने दे दी, कितनी नौकरियां अभी नहीं दे पाई हैं। लेकिन भजन लाल जी का एक स्टेटमेंट जरूर मैंने सुना था, वो बड़ा अखबारों में भी मीडिया में भी बड़ा हुआ था कि हम 80,000 लोगों को नौकरी देने का काम कर सकते हैं। नौकरी देने का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि लोग आप नौकरी समझते हैं तो बस सरकारी नौकरी होना चाहिए। वो हमेशा उनका जो जो बीजेपी का कहना हमेशा ही रहा है कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार में आपका निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों ही शामिल होता है और उसी के तहत ये सारी बातें होती हैं। अब हम लोग आमतौर पर जो इनके जो विरोध करने वाले लोग हैं और जो इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, वो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही समझते हैं, इसका नहीं होता। एक बात और मैं कहना चाहता, राजकुमार शर्मा जी और डोटारा साहब के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने जो 13,200 नौकरियों को अपनी अपने अपने शासनकाल की होना बताया, उसमें आप इनसे ये पूछें कि उन्होंने 13,200 की नौकरियों की प्रक्रिया कब शुरू की। इन्होंने कांस्टेबल की जो प्रक्रिया शुरू की वो आपके जून के अगस्त के महीने में शुरू की और आपके 15 अक्टूबर को आपकी आचार संहिता लग गई थी राजस्थान के अंदर। आपको 5300 कनिष्ठ लेखाकारों की जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो आपने जून के अंतिम सप्ताह में शुरू की। आपने सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के जो संविदा थी वो आपने 1 नवंबर को जारी की। तो वो कैसे प्रक्रिया पूरी होती, कैसे कर पाते थे? क्योंकि उनका उद्देश्य इन लोगों को नौकरी देना नहीं बल्कि ये प्रचारित करना था कि हमने इतनी विज्ञप्तियां निकाली हैं, हम युवाओं को ये रोजगार देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनकी 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 इच्छा सही थी ये करने की? आप ही उठा के देख लें कि 2019 से 2023 तक इन्होंने 12 बार इन्होंने जितने काम किए भर्ती के, उनमें 12 बार पेपर आउट हुए और वो स्थिति वहां की वही रह गई, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। अगर 2018 से सत्ता में आने के बाद इनको देखें
तो 2023 तक इन्होंने 19 बार इन्होंने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें से 17 में इनके पेपर लीक हुए। आप पेपर लीक होने की स्थिति को तो संभाल नहीं पा रहे, आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जहां पे भी आपने जो भी नौकरियां निकालने का काम किया, वहीं भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगने लगे और भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया में दिखाई देने लगा। दूसरी बात, जब किसी कोई पोस्ट रिटायरमेंट के बाद खाली होती है, वो तो जो सरकार आएगी उसको भरने का काम करेगी, और 2 दिन जी में कोई भर्ती नहीं होती, जी उसके लिए आपका पूरा समय होता है और इसके तहत जी ही वो भर्ती प्रक्रिया चलती है। इसलिए ये बात ये कहना तो विपक्ष में गलत रहते हुए राकेश जी, ये बात विपक्ष है। में रहते हुए राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को शायद कम समझ में आती है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, लाखों नौकरियों का दावा, वादा, 1 लाख सरकारी और प्राइवेट दोनों भी मिलाकर अगर बात करें राकेश जी आपकी बात के मुताबिक, तो नमित जैन जी, अभी तक कितनी नौकरियां दी गई है सरकार के द्वारा, सरकारी और प्राइवेट? कोई डाटा बैंक तो, रिकॉर्ड तो आप भी रखते होंगे ताकि आप जनता के सामने बता सके, या फिर सब हवा में? जी मीना जी, हवा का काम तो कांग्रेस सरकार, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने पूरे 5 साल किया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो सरकार काम कर रही है, वो धरातल पर काम कर रही है। और उसका आप देखिए कि 47,000 नौकरियां 3 दिन पूर्व हम दे चुके थे, और 13,000 नौकरियों को और हमने नियुक्ति पत्र दिए। कुल मिलाकर 60,000 नियुक्ति पत्र भजनलाल जी की सरकार आने के बाद दे चुकी है। और जहां हम बात करें 21 अमित जी, 1 मिनट, ये 60,000 जो आप डाटा बता रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ हम ढूंढ सकते हैं? अगर हम ढूंढना चाहें तो कहाँ मिलेगा कि इन अमुक 60,000 लोगों को सरकार ने नौकरी दी है? जी देखिए मीना जी, मैं वेबसाइट बता देता हूँ, लेकिन आप ही के चैनल पर बार बार दिखाया गया, ये चौथी बार रोजगार मेला था जो बता अभी दीजिए, एक साथ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि भाजपा भजनलाल जी की सरकार ने इन 60,000 युवाओं को पिछले 1 साल में रोजगार दिया है। विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा, बताइए ना सर। जी मीना जी, देखिए कि जो भी पत्रकार है या जो भी जो आप दर्शक की बात कर रहे हैं, वो सब भली बात ही जानते हैं। 13,000 नौकरियां जो सबके आंखें खुली है, आंखें खुले मंच पर दिया गया, बंद कमरे में नहीं दी गई। मीना जी, 13,000 जो पत्र दिए गए, नियुक्ति पत्र, वो अभी तो बिरला आपने ऑडिटोरियम में, जी मीना जी, बिरला ऑडिटोरियम में सबके सामने दिए गए हैं। मैं तो बोल रही हूँ, आपने अभी 60,000 का आंकड़ा जो बताया, वो 60,000 46,000 नाम। मीना जी, शायद आपको पता होगा, आप लगातार वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, आपको पता है 47,000 जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे, वो 3 विभिन्न रोजगार मेलों में दिए गए थे। मैं दिनांक मेरे को पता नहीं है, और वेबसाइट में बता दूंगा आपको बता दी जाएगी। मैं सर्च करके बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट में मिलेगा। बाकी 13,000 नौकरी जो 3 दिन पूर्व दी गई बिरला ऑडिटोरियम में, वो सबके सामने दी गई है, ऐसा नहीं बंद कमरे में दी गई है। वो जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो आपको भली बात ही पता है। और आने वाले समय में हम 81,000 जो नौकरी दे रहे हैं। नमित जी सुनिए, जी मीना जी, आप नमित करिए जी, सवाल करें। हम यहाँ पर 3 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, चौथे कांग्रेस के प्रवक्ता है, थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये 60,000 लोग कौन हैं? आप बता सकते हैं 60,000 का डाटा कहाँ सरकार मुहैया करा सकती है, ताकि विपक्ष आप पर हमला नहीं करे? और जो नौजवान जानना चाहते हैं कि भजनलाल सरकार ने इन 60,000 लोगों को रोजगार दिया है, पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट सामने है, जनता चाहे वहां एक क्लिक पर देख सकती है कौन सी तारीख को किस व्यक्ति को कहाँ रोजगार मिला। क्या ये बहुत मुश्किल है? शायद मीना जी, आप 5 साल आपने बंद कर रखा था मुंह। 5 साल आप कहाँ थी जब पूरे राजस्थान में नौकरियां नहीं मिली? ये 60,000 नौकरियां खुले मंच पर दी गई है। ये जो नियुक्ति पत्र दिए गए, आपका जो सवाल करने का तरीका है, कोई बात नहीं है, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन तब आप कहाँ थे 5 साल, जब ये राजस्थान में बेरोजगार युवाओं का गला घोटा जा रहा था? ये देखिए 19 पेपर नीलाम किए गए कांग्रेस की गहलोत सरकार में। ये देखिए आप, ये आप ही के समाचार पत्रों में है किस तरह से राजस्थान में जो इनका जो रोजगार चल रहा था भर्तियों को लेकर, पूरे राजस्थान के युवा खून के आंसू रो रहे थे। तब आपने शायद सवाल नहीं किया, तब भी आपको सवाल करना चाहिए था, लेकिन करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भागेगी नहीं। जवाब देगी। 13,000 नौकरियां का जो नियुक्ति पत्र है, वो कल बिरला ऑडिटोरियम में युवा दिवस के दिन दिए गए थे। शायद आपने कवरेज करने से भूल गए। आप उसको कवरेज देते तो कितना अच्छा लगता है। आप गए होंगे, आपको पता होगा। 13,000 नौकरियां तो 60,000 में से 13,000 कल दी, 47,000 विभिन्न 3 मौकों पर।
रोजगार जो मेला था उसके तहत दी गई। और आने वाले वर्ष में हमने 81,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस दिन कितनी पदों पर कितनी परीक्षाएं होंगी, ये सब हमने जारी कर दिया है। भजनलाल जी की सरकार राजस्थान के युवाओं के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। आप देखिए कि जो हमने राइजिंग राजस्थान किया वो इसी के तहत किया गया है कि युवाओं को रोजगार मिले, बिजनेस आए। जो इनडायरेक्टली जैसा राकेश जी बता रहे थे कि जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां मिले, रोजगार देने का तरीका होता है। नमित जी, आपने शायद आज का विषय नहीं पढ़ा ना, तो आज अशोक गहलोत सरकार को कोसने के लिए हमने ये सब्जेक्ट रखा, ना ही हमने ये क्यों बात पूछा नहीं उस समय करेंगे कितना मीना जी, बात करनी पड़ेगी। क्यों बात नहीं करेंगे? 5 साल को बुला दे, जो काले 5 साल राजस्थान के युवाओं के थे, जिसमें खून के घूंट पीकर वो सो गए, जो गहलोत सरकार ने जो कर्म कांड किए 5 साल युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, क्या हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे? वो बेचारे अब किसी के भी नहीं रहे। जो युवा 22-23 साल की उम्र में परीक्षा दी उसने 5 साल पूर्व, वो 28-29 का हो गया, घर वालों ने शादी कर दी, 2-2 बच्चे हो गए। अब क्या करेगा वो बेचारा? वो कुछ भी नहीं। लेकिन भजनलाल जी की सरकार करेगी, उसके लिए योजनाएं लेकर आ रही है, उसके लिए परीक्षा आयोजित करेगी। लेकिन चर्चा करना जरूरी है उन 5 सालों की। मीना जी, उन 5 सालों की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो 5 साल काले 5 साल थे, उन्होंने राजस्थान को गर्त में धकेल दिया था, इसलिए हम उन 5 सालों की चर्चा करते हैं। नहीं करनी चाहिए, काले देह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं भी मानता हूं इस बात को कि आने वाले भविष्य की हम अगर बात करें तो अच्छा होगा। मैं कर रहा हूं, आने वाले भविष्य की भी बात कर रहा हूं। आने वाले 1 वर्ष में 81,000 भर्तियों का कैलेंडर भजनलाल जी की सरकार जारी कर चुकी है। और ये तो हो गए डायरेक्ट जो हम सरकारी पद भरने जा रहे हैं। इसके अलावा लाखों जो पद ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े निवेशक भारत के बाहर से आए थे, वो यहाँ पर बिजनेस हब ला रहे हैं। जैसा कि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, फिल्म सिटी लाई जा रही है, उससे रोजगार मिलेगा। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, यहाँ पर अभी जो एमओयू हुए थे वो उसमें जो कृषि क्षेत्र में सरसों की ऑयल मिल लगाई जा रही है। जी मीना जी। नमित जी, आप व्यापारी हैं तो बेहतर ढंग से समझते हैं कि एक्सेल शीट पर डाटा जब रिकॉर्ड रखा जाता है तो आपके एम्प्लॉइज का, सैलरीज का और तमाम जो ऑडिट होती है वो कैसे रखी जाती है। मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, जो मुझे कारण भी समझ में मैंने आता जवाब है। दिया मीना जी, मेरे पास अभी वो वेबसाइट नहीं है जिसका वेबसाइट के लिए आप पूछ रही हैं, वो वेबसाइट नहीं है, मैंने जवाब दिया है, मैं जवाब दे रहा हूं ना। ये जवाब जो आपने सवाल किया, वेबसाइट बताइए, तो ये वेबसाइट मुझे अगली बार जब मैं आऊंगा तैयारी के साथ आऊंगा कि वेबसाइट लेकर आऊं। मुझे पता नहीं था कि राजस्थान के लोग, या यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ नौकरियों का पत्र दिए गए। पूरी मीडिया को बुलाया जाता है, जब मुख्यमंत्री जी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, पूरा मीडिया जगत वहां पर आता है, तो भली बात ही देखा। परसों के दिन, अभी 2 दिन पूर्व की बात है, युवा दिवस तो कल था, कल 13,000 नौकरियां दी गई, वो सबने देखा है। मीना जी, नमित जी नमित कह रहे जी, थे, जैसे आपने एक शीट दिखाई, राजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, राजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। नमित जी, जैसे आपने एक शीट दिखाई कि अशोक गहलोत सरकार में ये हुआ, आप वेबसाइट मत बताइए, ऐसे एक शीट दिखा सकते हैं 60,000 लोगों के नाम की कि ये 60,000 लोग हैं, बीजेपी की सरकार ने नौकरी दी है, कांग्रेस वाले देखें और बिना मतलब के आरोप नहीं लगाएं। ये संभव है नमित जी? जी मीना जी, बिल्कुल मैं लेके आऊंगा, 60,000 की भी लेके आऊंगा, और होगी तो 2 लाख की भी लेकर आऊंगा, और वो सीट भी लेकर आऊंगा जो पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने जारी नहीं की, जिसको आपने मांगा नहीं। जब आपने कभी सवाल नहीं किया इन 5 साल में चैनल पर, मैं आपके चैनल पर कितनी बार आया हूँ, लेकिन आपने इनसे ये सवाल नहीं किया कि गहलोत सरकार क्या कर रही है राजस्थान के युवाओं के लिए। राजस्थान के युवा जो सड़क पर डोल रहे हैं, उनके लिए गहलोत सरकार ने क्या किया, ये सवाल आपने नहीं किया। लेकिन मीना जी, मैं लेकर आऊंगा, मैं वादा करके जाता हूं, अगली बार जब भी इस विषय पर आपके चैनल पर आऊंगा तो वो सारी 60,000 की, 60,000 नहीं, भजनलाल जी की सरकार 1 लाख नौकरियों का वादा कर रही है, और उन 1 लाख पदों की मैं सीट लेकर आऊंगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देंगे उनकी भी सीट लेकर आऊंगा। आप समय रखिए, उसके लिए अलग से डिबेट रखिए, मैं लेकर आऊंगा। मीना जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपसे वादा करके जा रहा है, हम भागते नहीं है सवालों से, वादा करके जा रहा हूं, वो पुलिंदा लेकर आऊंगा, सीट नहीं। 60,000 पद एक सीट में नहीं आते हैं, पूरा पुलिंदा आता है, वो पुलिंदा मैं लेकर आऊंगा। जी मीना जी। जी, हम इंतजार करते हैं नमित जी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शीट शेयर कर सकते हैं 2 दिन 4 दिन। जी मीना जी, हम कहते हैं जो करते हैं। गहलोत कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जो करते हैं वो जी। कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। जी हम पूरा विश्वास करते हैं आपकी बात पर, और हम हमारे दर्शकों को भरोसा भी दिलाते हैं कि आज 13 तारीख है, 23 तारीख तक 10 दिन में अगले आप ये पूरा पुलिंदा जो है वो हमारे साथ साझा करेंगे। हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि राजस्थान के इन 60,000 लोगों से आप बात करके पुख्ता करिए कि कैसे भजन लाल जी ने इनको रोजगार दिया है। राजीव जैन जी मीना जी, बात करने की आपको डेटा चाहिए, आपको डेटा लाके दिखाऊंगा। और 10 दिन का समय मत रखिए, अगले 3 दिन में मैं आपके सामने इस चैनल पे रहूंगा और 3 दिन में नमित आपको जी को डेटा 2.5 बता महीने दूंगा। का समय और लेकिन बात दीजिए। करने की बात, क्या हम उनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे? नमित जी 1 मिनट। जी नमित जी की को आप 2.5 महीने का समय और दीजिए। ये व्यापारी हैं और फाइनेंशियल खत्म होने के बाद बैलेंस शीट लेकर आएंगे। तो अभी बैलेंस शीट बन रही है, अब उसको वेबसाइट पे कैसे डाल सकते हैं? अभी मैं मोबाइल तो नंबर इनसे तो एक जरूर सवाल डालिए पूछ रहा हूँ, मोहित जी। एक सवाल कि अभी इन्होंने जो 81,000 की बात करी है उसमें 50,000 सफाई कर्मियों का भी है आंकड़ा। एक शायद इनको पता 52,400। होगा, 50,000 कुछ है उसका सफाई कर्मियों का भी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सफाई कर्मियों की भर्ती राइजिंग राजस्थान से पहले होनी थी, उसको 3 बार क्यों टाला गया विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी? बताएंगे जी नमित जी जी? राजीव जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए कि जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी, उन्होंने किसी न किसी तरह 15 से 16 भर्तियां ऐसी है जो कोर्ट में गहलोत विचाराधीन साहब है, का नाम किसी लेना न मैं किसी कुछ भी वजह नहीं से। पूछ रहा जी मैं आपसे आपका जवाब दे रहा हूं, भैया। बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी ने कहा है और ये कल ही बिरला ऑडिटोरियम में कहा है कि हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये जो कोर्ट में उलझे हुए मैटर है इनको सुलझाकर इन पर भर्तियां चालू करेंगे हम। ये आपको पता, सफाई कर्मियों की 3 जगह से रिट लगकर हाई कोर्ट से माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। इसी वजह से इस पर भर्ती नहीं निकाली जा रही है। जैसे उस इन पे पर से रोक रोक हटेगी, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है इन पेचीदगियों को सुलझाने में। जो कानून विशेषज्ञ हैं उनको लेकर चल रहे हैं साथ में, और जरूरत पड़ी तो जहां जरूरत लगेगी भजन लाल जी की सरकार को, वहां वो कार्य करेंगे। भाई उस समय तो कोई रोक लगी जी हुई नहीं थी हाई कोर्ट की, अगर आपको पता हो तो। जी राजीव जी, रोक लगी हुई थी, इसमें नहीं, उस किसी ने, समय नहीं लगी हुई थी, आप जी पता कर लो। बिल्कुल थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी और 3 महीने बाद जब इसकी परीक्षाएं करवानी थी, जिसकी भर्ती निकालनी थी, उस भर्ती के समय रोक लगी हुई थी और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गई। फिर भी भजन लाल जी की सरकार इसके लिए तत्पर है कि इन भर्तियों पर जो रोक लगी हुई है, जो माननीय न्यायालय से विचाराधीन है, उनको जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए और जो युवाओं के रोजगार की बात है हम उसको लेकर राजस्थान आगे बढ़े। जी चलिए देखते हैं कैसे भर्ती होती है, और मार्च भी आ जाएगा अभी कितनी भर्तियां होती हैं, क्योंकि अभी तक जो ऑन पेपर है वो 13,200 ही है। जो आप 47,000 बता रहे हो वो आपको भी पता नहीं है। 46,000 जी 3 बार मेला लगाया जी था, जो अब रोजगार भाई मेला मेला लगा तो था लगा, उसमें मान लिया मेला लगा, तो उनमें नियुक्तियां कितनी हुई? 46,000 कहाँ अरे भाई हुई? 47,000 तो आप जगदीश 47,000 बार बार नियुक्तियों बता के रहे हो, मैं पत्र दिए बोल गए। रहा हूँ किस किस को नौकरी मिली, कितनों जगदीश को शर्मा जी, ज्वाइनिंग हुई, ये तो बता दो। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं कह रहा हूँ 3 दिन बाद में यार डेटा लेकर तैयार रहूंगा, पूरा पुलिंदा आपके सामने होगा। जी भाई 3 दिन में कहाँ से जगदीश लाओगे शर्मा जी, डेटा? किसी साइट से ही जी हमारे लोगे ना? पास है ना, अभी अभी साइट से चलती नहीं है। डिबेट में मेरे पास ये एक मोबाइल है, मैं इस पर से ढूंढ नहीं सकता। मैं जो जहां मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों से आएगी वहां से मैं लेकर मैं शेयर करूंगा। आप चिंता मत करिए, दिया है, जो किया है वो बता रहे हैं। हम झूठ का पुलिंदा नहीं जगदीश बांधते शर्मा हैं, जी, हम सच्चाई का पुलिंदा रखेंगे जो हमने किया है। ठीक। जी 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 जगदीश शर्मा जी, जब जब सत्ता में बैठे हुए लोगों पर विपक्ष हमला करता है और सत्ता ये कहती है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं, झूठ का पुलिंदा है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, या और इस तरह की जितनी भी बातें, क्या सरकार में बैठे लोगों को, जैसे आईएएस की भर्ती होती है, कितनी भर्तियां हुई, किसको कहां पोस्टिंग मिली, सब कुछ साफ है। तो क्या जब आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे तब भी सरकार के पास डाटा रिकॉर्ड सारा रहेगा? जो सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड जिस तरह से रहता है, सरकार जो 1 लाख का दावा कर रही है, और अगर वो 1 लाख का दावा पूरा करती है तो वो पूरी शीट सरकार को क्या विपक्ष के साथ, जनता के साथ, युवाओं के साथ साझा करनी चाहिए?
मीना जी, इसमें साझा करने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार के स्तर पर इनको कंपाइल करके दे देनी चाहिए, क्योंकि इतना वेग किस्म का सवाल हम भी कर सकते हैं कि सारा लाओ दिखाओ आपने कहाँ दिए। ये बहुत ही वेग किस्म का सवाल है। सवाल ये है कि अभी मान लीजिए 2 दिन पहले युवा दिवस पर जो मुख्यमंत्री ने जयपुर में ही भाषण दिया और उसमें बताया, तो विपक्ष का कोई नेता तभी क्लेम क्यों नहीं करता कि ये तो झूठे आंकड़े बता रहे हैं। सर वो तो 13,400 लोगों आरटीआई के से करीब निकल जाएंगे, मुद्दा वो नहीं है, वो तो आरटीआई से भी निकल जाएंगे, कोई भी निकलवा लेगा। दिया। बात ये हो रही है मैं यही कह रहा हूं कि ये कंपाइल अगर करते इसको, ये नमित जी जो ये कह रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज अगर कंपाइल हो जाता तो आपको आज जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बता देते। बाल एंड महिला विकास विभाग में इतना, पुलिस में इतना, एजुकेशन में इतना, मेडिकल में इतना, जो भी है, मेरा मतलब कि अलग अलग डाटा वाइज बता सकते थे कि, और प्राइवेट नौकरी कितनी हुई इसका कहीं कहीं तो कंफर्मेशन होगा ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएफओ का जैसे अकाउंट बाड़मेर बताती है। से क्रिकेट के जिलाध्यक्ष बने, पूरे अखबारों में खबर आई है, रमेश जी को भी पता है। बाड़मेर से जिला क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है। ऐसे पता चले तो महाराज आम आदमी जो अनपढ़ है राजकुमार जी, मुख्यमंत्री जी के वो तो क्या फर्क पड़ता है? 5 साल तक आरपीएफ पे कैसे कब्जा रखा गया है, इसकी बात करो आप। एक की बात मत करो बाड़मेर में कैसे बना है। 5 देखिए साल में राजकुमार पूरा जी, आरपीएफ पे कब्जा कर लिया था, राजस्थान के जिसको मैंने बच्चों कभी को नहीं वो देखा। बढ़ाया गया 5 साल में, केवल नाकारा, निकम्मा, नालायक, मंदबुद्धि, बड़ा कोरोना, यही पढ़ाया गया था। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में बात मत करिए। आप ये बात करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने राजस्थान के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को केवल गालियां सिखाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने गालियां निकाली आपस में, केवल लड़ने में रहे, होटलों में रहे, गाली कितनी। और बड़े मंच पर शिक्षा के जहां डोटासरा जी है, वो देखिए कैसे कैसे शब्द बोलते थे, मोरिया है, कैसे शब्दों से वो उन्होंने लोगों को आपस में हम आपस में लड़ रहे थे आप लोग। ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कर्मकांड किए हैं वो भली बात। और ये जो धब्बे हैं, काले धब्बे, ये वर्षों तक भी नहीं छुड़ाई जाएंगे। कांग्रेस की जानकारी रखते हैं, बीजेपी की जानकारी इतनी रखी है, अपनी सरकार की रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस की सारी जानकारी है आपके पास, मेरे पास समय मीना जी नहीं है। रखेंगे ना, क्यों नहीं रखेंगे? 5 साल जो राजस्थान के बच्चों के साथ दुराचार हुआ, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तब भी आप नहीं बोलने देती थी मीना जी, तब भी आप रोकती थी बोलने से। तब भी आप, मुझे अच्छी तरह पता है, जब गहलोत सरकार के खिलाफ हम बोलते थे तब भी आप मुझे रोका करती थी, और आज भी आप मुझे रोका करती है। मैं आपको क्या कहूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जीरो से बनी है। ये खानदानी पार्टी नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, और जो सरकार बनती है वो जनता की सुनती है। भजन लाल जी की सरकार जनता की बात सुनती है और जनता के बीच में जा रही है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जब आप लड़ाई थी, जब मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलता था, तब भी आप नहीं बोलने देती थी। फिर भी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार पे जो आप आरोप लगाएंगे, मैं उसका एक एक आरोप का जवाब दूंगा। मीना जी, आपका काम सवाल करना है, मेरा काम जवाब देना है। अमित जी, 33 मिनट के प्रोग्राम में 33 मिनट हुए, अभी 33 मिनट्स, उसमें कितनी देर आप बोले हैं? एक बार टाइम पूरा वापस करके देख लीजिएगा, फिर आपका आरोप आप खुद ही निराधार करेंगे। बहरहाल राकेश जी, फटाफट बताइए जरा कि ये जो सवाल, जो बात जगदीश जी ने बीच में छोड़ी थी, उसी को बस आखिरी टिप्पणी आपकी उसके साथ आगे बढ़ाती हूँ। सत्ता पक्ष और विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को भ्रमित करना बंद कर दें, इसके लिए सरकार, भजन लाल जी, क्योंकि भजन लाल जी बड़े अच्छे प्रयास कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें सफल तभी होंगी जब ग्राउंड पर युवाओं के बीच वो जो कह रहे हैं और जो यहाँ पर नमित जी आंकड़ा बता रहे हैं, वो युवाओं के और लोगों के बीच जाएगा। देखिए मीना जी, मैं जगदीश जी की बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। आपने कहीं नौकरी दी है, उसका डाटा तो होगा ही होगा। वो डिपार्टमेंट तो होंगे, वो फैक्ट्रियां होंगी या वो संस्थान होंगे जहाँ आपने इसके लिए रोजगार उपलब्ध कराया। नमित जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो जब ये टॉपिक आपको मिल गया था तो पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। हम भी कोशिश करते हैं तैयारी के साथ आए। डिबेट में की सार्थकता तभी है जब हम सही तथ्य पेश कर रहे हैं, बिना लाग लपेट। आप अपनी पार्टी का कम से कम तथ्य पेश कर सकते थे।
ये अगर अच्छा होता कि इस तरह के डाटा, क्योंकि ये कोई डाटा कोई छुपे हुए नहीं है, ये डाटा तो मौजूद है, लेकिन उनको संकलित करने वाली बात थी। आप संकलित करके कैसे उसको कर सकते हैं? अगर हम ही कर सकते थे संकलित इस बात को, अगर हमारे जी। पास सामने ये बात आती कि इस तरह के डिबेट में इस तरह की बात आ सकती है, क्योंकि हमने तो माना था भाजपा का काम है इस तरह के डाटा को सामने लाने का। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको मार्च तक आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा मीना जी, कि मार्च तक वो सरकार कितने रोजगार उपलब्ध कराती है और मार्च के बाद क्या अपने डाटा उपलब्ध कराती है। और डाटा शायद भाजपा वाले नहीं कर पाए तो हो सकता है हम लोग ही, हम यहाँ बैठे हम लोग ही इकट्ठा करके बता सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में मिली है और कौन से डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिली है, किस संस्था की मिली है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहती हूँ लेकिन समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमित जी, गुस्सा कम करिए, काम ज्यादा करिए। सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, सेवा करना। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि युवाओं के मुद्दे पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में विपक्ष कितना सही है और सत्ता पक्ष कितना सही है, ये दोनों के तथ्यों से जनता को साफ होगा, स्पष्ट होगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी तथ्य सामने रखे, विपक्ष आरोप लगाना विपक्ष का काम है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ अभी इतना ही। हमारे यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के अपने सुझाव देना चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं, तो न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट से आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं। नमस्कार।